नमस्कार, पत्रिका टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं निरंजन और आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर का सवाल जवाब स्पेशल शो। हमारे सवाल पेट की समस्याओं से जुड़े हुए हैं और हमारे आज के जो विशेषज्ञ हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। डॉक्टर एस शर्मा वरिष्ठ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और आप जयपुर स्थित सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के हेड रह चुके हैं। आपको 32 वर्षों से अधिक का अनुभव है। आप जयपुर में प्रैक्टिस करते हैं और आपके 50 से अधिक रिसर्च पेपर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, इस शो में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मुझे महीने में 1-2 बार पेट दर्द और गैस की शिकायत रहती है, जबकि मैं कोई भी गरिष्ठ या जंक फूड नहीं खाता हूँ। कृपया समाधान बताइए। राकेश कुमार मिश्रा हैं कोटा से। देखो मिश्रा साहब, पेट में दर्द और कभी कभी गैस बनना एक सामान्य और नॉर्मल व्यक्ति के भी हो जाता है। गैस बनने के कई कारण हैं। खाने की मात्रा अधिक हो जाना, समय पर नहीं खाना, अत्यधिक तनाव का होना और कभी कभार कोई तरह का नशा कर लेना, इन सब कारणों से गैस पैदा हो जाती है। कई बार जल्दी जल्दी खाना खाने और ज़्यादा वसा युक्त खाना खाने से भी गैस बन जाती है। तो महीने में 1 या 2 बार गैस बनना कोई असामान्य चीज़ नहीं है। अगर ये प्रक्रिया रोज़ होती है तो इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। अन्यथा अपने खान पान में सुधार करें, ज़्यादा खाना न खाएं, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खा के तुरंत सोएं नहीं और चिकनाई वगैरह का ध्यान रखें, किसी तरह का नशा नहीं करें। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि हम पेट से जुड़ी हुई समस्याओं पर बात कर रहे हैं तो हमारे कई सवाल आएंगे जिनमें गैस और एसिडिटी इस तरह की समस्या होगी, तो उस समय तात्कालिक रूप से वो क्या ले सकते हैं? ये जब हमारे सवालों का सिलसिला पूरा हो जाएगा तब हम आपसे समझना चाहेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मेरी उम्र 45 वर्ष है। मेरा पेट बहुत बढ़ रहा है जिससे मेरी कमर में भी दर्द रहता है। मुझे क्या करना चाहिए? सपना पूछ रही हैं। देखो सपना जी, पेट 3 या 4 कारणों से बढ़ता है। पेट में अत्यधिक फैट या वसा का जमा हो जाना, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, सेंट्रल ओबेसिटी, या पेट में पानी भर जाए तो पेट बढ़ जाता है। कई बार लेडीज़ में प्रेगनेंसी में पेट बढ़ता है और कई बार बहुत ज़्यादा अंदर गैस निगल लेते हैं, पेट में हवा निगल लेते हैं, जिसे एरोफेजिया बोलते हैं, उससे भी पेट फूल जाता है। तथा बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन होने से भी, कब्ज़ होने से भी, बहुत लंबे समय तक कब्ज़ रहने से भी या आंतों में रुकावट आने से भी पेट फूल जाता है। ज़्यादातर जो मरीज़ हमारे पास पेट फूलने के आते हैं उनकी ओबेसिटी यानी कि अत्यधिक मात्रा में पेट में चर्बी होती है। जब चर्बी का जमाव शरीर में होता है तो सबसे पहले पेट में इकट्ठा होना शुरू होता है, शरीर के अन्य भागों में नहीं होता है, तो पेट सबसे पहले आगे आने लग जाता है। तो इसका एकमात्र कारण है कि शरीर में जो इनटेक, अंदर जो खाना जाता है, उसका अगर समुचित उसको हम खर्च नहीं करें तो वो इकट्ठा होकर के ओबेसिटी और पेट फूलने का रूप धारण कर लेता है। आपने कहा हवा निगल लेना, तो ये हवा निगल लेने को कैसे समझे हम? आदमी जब तनाव में रहता है, बहुत जल्दी जल्दी खाना खाता है, तो खाने के साथ में कई लीटर हवा पेट में चली जाती है तथा पेट फूल जाता है। बहुत से लोग कहते हैं हम थोड़ा सा खा पाते हैं, उसके बाद पेट फूल जाता है। तो ये खाने की जगह हवा ले लेती है और पेट में फुलाव आ जाता है। जब ये हवा ऊपर से या नीचे से पास होती है तो पेट फिर हल्का हो जाता है। तो तभी पुराने समय में कहा जाता था, खाने को धीरे धीरे शांत मन से चबा के, एक घास को 32 बार चबाना चाहिए। ये इसका तात्पर्य ये था कि धीरे धीरे खाना खाना चाहिए और चबा चबा के संतुलित और शांत चित्त से खाना खाना चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 67 वर्ष है और मेरी बाईपास सर्जरी 19 अगस्त को हुई थी। उसके बाद से प्रोटीन डाइट ले रहा हूँ। मैंने पिछले 2 महीने में कम मात्रा में फलों के जूस का सेवन भी किया है और मैं रात में 1 गिलास दूध लेता हूँ। मेरा पेट और कमर बढ़ रही है जिससे सारे कपड़े टाइट हो गए हैं। हालांकि मैं पैदल भी चलता हूँ, तो इस बारे में एक दर्शक हैं जो सलाह चाहते हैं। देखो, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ तो हार्ट की दवाएं जो खाते हैं, जो धमनियों को रिलैक्स करती हैं, वो आंतों को भी रिलैक्स करती हैं।
तो पेट में थोड़ा सा गैस का इकट्ठा होना हार्ट की दवाओं के खाने के साथ हो जाता है। दूसरा, हार्ट की बीमारी का पता लगने के बाद एवं ऑपरेशन के बाद अमूमन व्यक्ति बहुत ज़्यादा पहले की तरह एक्टिव नहीं रहता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उससे उसकी आंतों की मोटिलिटी कम हो जाती है, पेट में वसा इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो ये पेट में किसी तरह का फुलावट आती है, वो या तो चर्बी के जमा होने से आती है, फैट के जमा होने से आती है, अन्यथा वो एक्सेसिव गैस इकट्ठी होने से आती है। इस बारे में निश्चिंत रहें, ज़्यादा हार्ट की बीमारी की चिंता नहीं करें। आपका ऑपरेशन हो चुका है, नियमित दवा लें और रेगुलर एक्सरसाइज करें और कम खाएं, ये आपकी समस्या दूर हो जाएगी। बिल्कुल। अगला सवाल है, मेरी उम्र 33 वर्ष है, जब भी खाना खाता हूँ तो हिचकी आनी शुरू हो जाती है, फिर जब तक उल्टी ना करो बंद ही नहीं होती है, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद फिर से शुरू हो जाती है। कभी कभी तो 1 महीने तक लगातार चलती रहती है। CT स्कैन, MRI आदि भी करवाया, लेकिन T4 समस्या बताई गई है, जिसकी दवा डॉक्टरों ने 3 माह बाद बंद कर दी। लेकिन अब दवा बंद करने के 1 महीने बाद ही समस्या पुनः होने लगी है, मुझे क्या करना चाहिए? एक दर्शक देखो, हिचकी ज़्यादातर केसेस में हम हिचकी के मरीज देखते हैं, उनमें मुख्य कारण होता है खाने की नली में एसिड के कारण सूजन, जिसे इसोफेजाइटिस कहते हैं। अन्य बीमारियां जैसे किडनी फेलियर है, हार्ट की डिजीज़ है, इन सब में भी हिचकियाँ आ सकती हैं। लेकिन आप जैसा बता रहे हैं खाने के बाद जो हिचकी आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपको एसिड का रिफ्लक्स, जो एसिड स्टोमक में रहना चाहिए, वो खाने की नली में आकर के इसे इरिटेट करता है, जलाता है, जिससे कि हिचकी प्रारंभ हो जाती है। या फिर हो सकता है आपको हाइटस हर्निया की बीमारी हो। हाइटस हर्निया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आमाशय की थैली पेट में ना होकर के चेस्ट में आ जाती है तथा खाने की नली का वाल्व होता है वो लूज हो जाता है, तो सारा का सारा एसिड ऊपर आने लग जाता है। तो ऐसी संभावना है कि आपको एसिड रिफ्लक्स होता है, जो कि आपकी हिचकी का कारण है। थोड़ा थोड़ा खाना दिन में कई बार खाएं, खा के पानी न पिएं और खा के तुरंत सोएं नहीं। और ऐसी वस्तुएं जो कि खाने की नली को इरिटेट करती हैं, जैसे कि ज़्यादा मिर्च है, ज़्यादा तेल है, मसाले हैं, ये सब कम कर दें और नियमित व्यायाम करें, तो मैं सोचता हूँ ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी। और फिर भी अगर हिचकी आती है तो संबंधित विशेषज्ञ से एक बार परामर्श कर लें, हो सकता है अन्य कारण भी हिचकी के लिए जिम्मेदार हो। अच्छा, किसी को यदि हिचकी लगातार आ रही है और बहुत बेचैनी हो रही है, तो क्या कोई ऐसी जेनेरिक दवा है जो वो उस समय ले सकता है, या कोई ऐसा नुस्खा जो आप बताना चाहें? वैसे तो हम ऐसे केसेस में एंटासिड्स देते हैं, जो पीने की दवा आती है एसिडिटी की, वो एंटासिड्स 2-2, 3-3 घंटे से देते हैं। साथ में कुछ और दवाइयाँ भी आती हैं जो कि आपकी डायफ्राम को रिलैक्स करती हैं, वो उन ऐसे देने से हिचकी बंद हो जाती है। लेकिन वो दवा एक कंसल्टेशन के बाद प्रिस्क्रिप्शन के रूप में लेनी चाहिए, नहीं कि ऐसे ही जा कर के दुकान से लेनी चाहिए। मेरे को एक आध ऐसे मरीज भी मिले जिन्होंने ये कहा कि एंटासिड ज़्यादा लेने से उन्हें कुछ और समस्याएं हो गई हैं, तो क्या ऐसा भी होता है? एंटासिड्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज नहीं करना चाहिए, जब ज़रूरत हो उसी हिसाब से लेना चाहिए। लंबे समय तक लेने से ये खाद्य पदार्थों का अवशोषण में अवरोध पैदा करते हैं, आपको आंतों का रेजिस्टेंस कम करते हैं और कुपोषण में भी ये एक तरह से फैक्टर हो सकते हैं। तो एंटासिड का उपयोग SOS बेसिस, यानी जब आवश्यकता हो तब करें, न कि एक रूटीन उसको यूज़ करें। बिल्कुल। अगला सवाल है, मुझे पिछले 10 वर्षों से गैस की समस्या है, सही उपाय नहीं मिल रहा। मैं गैस नहीं हो इसके लिए कैप्सूल भी लेता हूँ, कोई उपाय बताइए। देवेंद्र प्रसाद जी का सवाल है। देखो, जिसको गैस होती है ये एक तरह की आजीवन समस्या है। गैस कोई एक बीमारी नहीं है कि आप उसकी दवाई दे दी और गैस बंद हो गई। गैस कई कारणों से बनती है। एक तो खाने में अनियमितता, खाने में समय का निश्चित समय नहीं होना, खाने में एक्सेसिव खाना खाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना, बहुत ज़्यादा मात्रा में हैवी पदार्थ का खाना, गरिष्ठ भोजन का खाना, नशा पता करना और नियमित व्यायाम नहीं करना और दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रखना, ये सब फैक्टर से गैस बनती है। आपने कभी नोट किया होगा कि गैस कभी रात के समय नहीं बनती है, नींद आने के बाद कभी गैस नहीं बनती है। गैस केवल आँख खुलने के साथ शुरू होती है और नींद आने के साथ ख़त्म हो जाती है। तो गैस का आधा ओरिजिन दिमाग से भी रिलेटेड है, न कि
पेट से रिलेटेड है। तो संतुलित समय पर कम मात्रा में खाना खाएं, नियमित व्यायाम योगाभ्यास करें, नियमित समय पर खाना खाएं, नशापतन न करें और दिमाग को संतुलित रखें। ऐसा काम नहीं करें जिसमें आपके दिमाग का स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए। एंग्जाइटी से दूर रहें, अपने आप गैस कम हो जाएगी। और फिर भी अगर नहीं होती है तो चिकित्सक से परामर्श करें, उचित जांच कराएं और इलाज लें। अच्छा, इन्होंने सवाल में बताया है कि ये कोई कैप्सूल भी लेते हैं और इस तरह के कैप्सूल हो सकता क्या है कि हर एक आदमी गैस के नाम पर भूखे पेट के कैप्सूल लेते रहते हैं। एक्चुअल में वो गैस के कैप्सूल नहीं है, लेकिन जनरल धारणा है पूरे देश में कि साहब ये फलाना कैप्सूल भूखे पेट ले लो तो इससे गैस नहीं बनेगी। गैस तो बनेगी या नहीं बनेगी, उस कैप्सूल की आदत उनको ज़रूर पड़ जाएगी और वो जीवन में कभी इसको छोड़ नहीं पाएंगे। तो इस तरह से गैस का इलाज अपने आप नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हालांकि ये जो आपने पिछले सवाल का जवाब दिया उससे मिलती जुलती समस्या है, लेकिन लक्षण कई सारे बता रहे हैं। मेरी उम्र 23 वर्ष है और मेरे पेट में समस्या रहती है। दिन भर डकार आना, खाली पेट, गैस, ब्लॉटिंग, सही से पेट साफ नहीं होता है और भूख कम लगती है। साथ ही हाथ पैरों में भी दर्द रहता है, गले में खराश रहती है। इसका मैंने डॉक्टर से परामर्श भी लिया है, लेकिन जब तक दवाई चलती है तब तक ही आराम मिलता है। 3-4 महीने लगातार दवाई भी ली, लेकिन दवा बंद करने के बाद से समस्या फिर शुरू हो गई और 1 साल से ज़्यादा समय हो गया ये परेशान है। मोहित हैं टोंक से। देखो, इस देश में पेट की बहुत सी समस्याएं धारणाओं पर आधारित हैं। अपने जैसा सुनते आए हैं, लोगों से सुनते हैं, लोगों से राय लेते हैं, उसी हिसाब से अपने बीमार हो जाते हैं। जहाँ तक मैं आपको कब्ज़ की बात बताता हूँ, देश के 70 से 80% लोग मोशन से संतुष्ट नहीं हैं। वो किसी भी हालत में ये संतुष्ट, वो चाहते हैं कि पूरा पेट खाली हो जाए। वो ये सोचते हैं कि पूरा पेट खाली नहीं हो। पूरी दुनिया में मोशन के बारे में एक सिद्धांत है कि अगर हफ्ते में 3 बार लेटरिन लग जाए, मोशन लग जाए, तो किसी तरह का दुष्प्रभाव शरीर पे नहीं होता है। लेकिन लोगों द्वारा ये धारणा कि रोज़ लगना चाहिए, इतने बजे से पहले लगना चाहिए, इतनी उसकी मात्रा होनी चाहिए। लोग यहाँ तक कि खाने की मात्रा से मोशन की मात्रा को कंपेयर करते हैं। ये सोचते हैं कि इतना खाया तो इतना क्यों नहीं लगा। तो ये सब विचार जब दिमाग में नेगेटिव रूप में चले जाते हैं, मैं अगर मेरे मोशन सही भी हो गया है, अगर ये मैं सोचूं कि मेरा पेट पूरा साफ़ नहीं हुआ है, तो पूरा साफ़ नहीं होने की जो भी दुष्प्रभाव आदमी के दिमाग में है उसको वो होने लग जाते हैं। मोशन के बारे में कभी चिंता मत करो। अगर आपको थोड़ी सी मात्रा में भी रोज़ मोशन लगता है तो आप कब्ज़ के शिकार नहीं हैं। ज़्यादा सलाद खाएं, ज़्यादा पानी पिएं, घूमने जाएं और जितना मोशन लगे उसमें संतुष्टि करें। अन्यथा क्या होगा, आप मोशन की दवाई खा करके उन दवाओं के आदी हो जाएंगे और कुछ वर्षों बाद में आपकी आंतें निष्क्रिय हो जाएंगी। अच्छा, इन्होंने सवाल में ब्लोटिंग शब्द भी लिखा है। तो ये ब्लोटिंग की समस्या क्या ब्लोटिंग, वही बात मैंने आपको शुरू में बताई थी कि ब्लोटिंग का मतलब है खाने के साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर स्वेलो कर लेना। तो ये धीरे धीरे खाना खाएं, कम मात्रा में खाएं, पेट भर के न खाएं और खाने के 1 घंटे तक पानी नहीं पिएं और लेटें नहीं, ताकि ये ब्लोटिंग की समस्या उनको ना हो और रेगुलर अपनी एक्सरसाइज करें। हेलो डॉक्टर का व्हाट्सएप नंबर हम लगातार शो के दौरान आपको दिखा रहे हैं। आप अपना सवाल और डॉक्टर से जुड़ी हुई जानकारी यदि लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप अपना सवाल भेज दें और अपनी जो भी आपकी क्वेरी है वो आप भेज सकते हैं। अच्छा, अगले कुछ सवाल हैं वो कब्ज़ से जुड़े हुए हैं और हर दर्शक चाहता है कि उसे अपने सवाल का अलग से जवाब मिले, इसलिए हम ये सवाल अलग अलग ही पूछेंगे। पहला सवाल है, मेरी उम्र 21 साल है। मैं पिछले 2-3 साल से कब्ज़ की समस्या से परेशान हूँ। बिना गोली लिए टॉयलेट नहीं जाता हूँ। सामान्य चूर्ण से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे क्या करना चाहिए? स्वरूप सोनी है, धोरी मन्ना, बाड़मेर से। देखो, मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि आंतों में जो मल होता है वो जब नीचे के पोर्शन में यानी मलद्वार के पास रेक्टम मलाशय में पहुंचता है तब मोशन जाने की इच्छा जागृत होती है। अगर ये आंत के दूसरे भाग में मल पड़ा है तो आपकी मोशन की इच्छा नहीं होगी। तो अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी पिएंगे, सलाद खाएंगे, तो ये मल आंत के दाहिने हिस्से से बाईं तरफ चला जाएगा और आपको मोशन जाने की इच्छा होगी।
अन्यथा अगर आपको मोशन जाने की इच्छा नहीं है, आप बैठ करके जोर लगाएंगे, परेशान होंगे, तो आपको पाइल्स की प्रॉब्लम, पाइल्स से ब्लीडिंग, आंत इवन बाहर तक आने लग जाती हैं। तो मोशन के बारे में यही है कि आप खूब मात्रा में पानी पिएं, खूब सलाद खाएं, खूब एक्सरसाइज करें। और ये जो गोली लेने की आप बात कर रहे हैं, इस उम्र में आपने 21 साल की उम्र में अगर गोली लेने की आदत डाल ली तो 24 साल की उम्र तक दुनिया की कोई गोली आपकी आंतों पे काम नहीं करेंगी, क्योंकि उसके सारी नर्व्स, नाड़ियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आपको एनीमा का सहारा लेना पड़ेगा। और एनीमा भी कुछ समय बाद में कोई काम नहीं करेगा। तो आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा दवाओं पर विश्वास नहीं करके नेचुरल क्रियाओं पे, फलों पे, सलाद पे, हरी सब्जियों पे, घूमने पे विश्वास ज़्यादा रखें और ओकेजनल पेट साफ करने की दवा लें, न कि रोज़ लेकर के अपनी आंतों की आदत को बिगाड़ें। बिल्कुल। अच्छा, जिनको कब्ज की समस्या होती है तो उन लोगों को ऐसा भी लगता है कि उनके जो मोशन हैं वो बहुत टाइट हो रहे हैं या उस तरह से नहीं आ रहे हैं जिस तरह से पेट उनका एक बार में साफ़ हो जाना चाहिए। तो कब्ज, आपने तो बताया कि आपको मात्रा की भी चिंता नहीं करनी है और आप 1 दिन, 2 दिन, 3 में भी यदि आपका पेट साफ़ हो रहा है तो उसकी भी चिंता नहीं करनी है। तो क्या ये मतलब जो सिद्धांत है ये सभी एलोपैथी के डॉक्टर्स इस तरह से मानते हैं इसको, या ये आपके अनुभव पर आधारित है? एलोपैथी के सारे डॉक्टर इस सिद्धांत को मानते हैं और इस सिद्धांत का वर्णन हमारी एलोपैथी की सारी टेक्स्ट बुक्स में है, लेकिन मरीज़ को इस बात के लिए संतुष्ट करना बहुत मुश्किल है। इस देश में ये धारणा है कि पूरा पेट साफ रोज़ होना ज़रूरी है। इस धारणा के विरुद्ध बोलने वाले को बुरा डॉक्टर माना जाता है। तो इसलिए डॉक्टर लोग भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए ज़्यादातर दवाइयाँ दे देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो विशेषज्ञों द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है, जो कि आंतों को नुकसान कम करती हैं। सलाह लेकर के दवाई लें, अन्यथा अपने आप जो गोलियाँ वगैरह, चूर्ण वगैरह आप बता रहे हैं, हो सकता है आपकी आंतों को संपूर्ण रूप से ख़त्म कर दें। अगला सवाल है, मेरी उम्र 46 वर्ष है। मैं पिछले 8-10 वर्षों से कब्ज की समस्या से परेशान हूँ। सुबह सुबह 2 से 3 बार शौच जाने के बाद भी लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ है। डॉक्टरों ने बताया कि आपकी आंतों का मूवमेंट कम है। आंतों का मूवमेंट बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अर्जुन जीनगर हैं जालोर से। देखो जीनगर साहब, आप दिन में 2 या 3 बार मोशन जाते हैं और मैं सोचता हूँ हर एक बार थोड़ा बहुत मोशन तो आपको लगता ही होगा। तो 3 बार जाने को अगर आप सम्मिलित रूप से देखें तो आपको सफिशिएंट मोशन लग जाता है। लेकिन आपकी ये धारणा है कि मेरा मोशन पूरा साफ़ नहीं हुआ, ये धारणा को चेंज करना बड़ा मुश्किल है। समस्या क्या है कि मोशन लग गया, उसके बाद कभी नहीं सोचना चाहिए कि कितना लग गया और कितना बजे लग गया। ये एक अपन लोगों की एक ऐसी धारणा हमेशा रहती है। इस देश में कोई भी व्यक्ति कमाई और मोशन से संतुष्ट नहीं है। तो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब 3 बार जाने के बाद अगर आप आंतों का मोशन बढ़ाने के लिए और दवाई लेओगे तो 5 से 6 बार जाने लग जाओगे। तो मोशन तो ऑलरेडी 3 बार जा रहे हो, ज़्यादा मात्रा बार जाने से क्या फ़ायदा। तो इसलिए आप फाइबर ज़्यादा लिया करो, सलाद ज़्यादा खाया करो, इसबगोल वगैरह जैसे फाइबर होते हैं ये लो, ताकि ज़्यादा मात्रा में मोशन आए और आप संतुष्ट हो जाएं। अन्यथा आपको कोई विशेष इलाज की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल व्यक्ति 2 से 3 बार आराम से लेटरिन जा सकता है बिना कोई बीमारी के। उसको इस बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। इन्होंने आंतों के मूवमेंट की भी बात की है और इन्होंने सवाल में लिखा है कि डॉक्टर ने बताया है कि आंतों का मूवमेंट कम हो गया है। तो आंतों का मूवमेंट बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना होगा? देखो ऐसा है, कोई व्यक्ति जाके डॉक्टर को बोलेगा कि मेरे को मोशन नहीं हो रहा है, तो हो सकता है उस डॉक्टर ने पूरी बात नहीं सुनी हो कि 3 बार जाता है, 2 बार जाता है। तो उसने कब्ज सुन लिया कि आप कब्ज है, तो कब्ज कहते ही दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि आंतों का मूवमेंट कम है, तो उस हिसाब से किसी ने बता दिया होगा। अन्यथा 3 बार जाने वाले के लिए आंतों का मूवमेंट कम कहाँ से है? कम होने वाला 1 बार भी नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगला सवाल है, मुझे कब्ज की समस्या है। 2-3 दिन में 1 बार शौच जाना पड़ता है, वो भी तब जब मैं बहुत ज़्यादा खाना खाती हूँ। पेट बहुत भरा रहता है और शौच जाने के बाद सही होता है। ये महिला दर्शक का सवाल है। आपको हो सकता है दवा लेने की ज़रूरत पड़े, क्योंकि आपकी आंतों का जो स्लो मूवमेंट की बात कर रहे हैं वो आप पे लागू होती है। 2 या 3 दिन में 1 बार जाते हैं तो आपकी आंतों का मूवमेंट निश्चित रूप से स्लो होगा। स्लो मूवमेंट को सही करने के लिए एक तो ऑयली चीज़ें नहीं खाएं, सलाद ज़्यादा खाएं, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएं,
फलों का रस, पानी खूब मात्रा में लें, 3 से 4 लीटर पानी रोज़ लें और नियमित व्यायाम करें तो आंतों का मूवमेंट सही हो जाएगा। और उसके बाद भी अगर सही नहीं होता है तो हमारे पास आंतों का मूवमेंट सही करने के लिए बहुत सी औषधियाँ उपलब्ध हैं जो कि चिकित्सीय परामर्श के बाद ही लेनी चाहिए। बिल्कुल। अगला सवाल है, मुझे 3 साल से पेट की समस्या है, खाना खाते ही शौच जाना पड़ता है, मेरी पाचन शक्ति बहुत कमज़ोर है, खाना लगता नहीं है। ये भी एक महिला दर्शक का सवाल है। मतलब अभी तक तो सवालों में ये था कि उनको कई बार जाना पड़ता था और लगता था पेट साफ़ नहीं हो रहा है, लेकिन ये खाना खाते ही इनको मोशन हो जाता है। देखो ये अपने देश में एक भ्रांति या गलतफहमी है कि खाने के बाद मोशन जाना कम पाचन का प्रतीक है। खाना खाने के बाद मोशन जाना कम पाचन का प्रतीक नहीं है। जो आपने खाया, सपोज आपने दूध पिया और मोशन में दूध लग गया तो समझ में आया कि आपने जो खाया वो पचा नहीं। आपने खाया कुछ और निकला कुछ, तो पाचन की बात कहाँ से आई। खाना खाने के बाद में बड़ी आंत में नॉर्मली मूवमेंट होता है जिसको गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बोलते हैं, और ये मूवमेंट नॉर्मली सबको होता है। अगर कोई आदमी खाने के तुरंत बाद मोशन चला जाए तो हमारे फिजियोलॉजिकल भाषा में इसको नॉर्मल मानते हैं। अगर इसके साथ में आपका वज़न कम होने लग जाए, आपके मल में खून आने लग जाए, आपको पेट में भयंकर दर्द हो, तो आप इसकी चिंता करें। अगर आपका वज़न स्थिर है, आप खाने के बाद चाहे 5 बार दिन में जाएं और आपका वज़न नहीं घट रहा है तो आपको कोई बीमारी निकलेगी, इसमें बिल्कुल संदेह है। अगला सवाल है, मेरी आयु 77 वर्ष है, मुझे एसिडिटी, बदहजमी, कभी कभी पेट में सूजन, बार बार डकार आना आदि की समस्या रहती है, बार बार यूरिन के लिए भी जाना पड़ता है, ऐसे में नींद नहीं आती। मैं हाई बीपी के लिए नियमित रूप से दवा ले रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। इन्होंने हमको सवाल भेजा और साथ में अपनी सोनोग्राफी की रिपोर्ट भी भेजी है जो हमने आपको दिखाई थी। देखो, बार बार यूरिन जाने की जहाँ तक समस्या है, ये 50 वर्ष की उम्र के बाद में एक सामान्य प्रक्रिया है, क्योंकि 50 वर्ष की उम्र के बाद में प्रोस्टेट ग्रंथि जो कि पेशाब के रास्ते में होती है वो बढ़ जाती है और बढ़ करके पेशाब के रास्ते को और यूरिनरी ब्लैडर को कंप्रेस कर देती है, दबा देती है, जिससे कि एक बार में पूरा यूरिन खाली नहीं हो पाता है, तो अंदर रह जाता है, फिर थोड़ा इकट्ठा होता है, फिर जाना पड़ता है। तो ये प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और इस प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के लिए यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करके इसका समुचित इलाज करवाएं। और जहाँ तक आप खाने के बारे में उन्होंने प्रश्न किया है कि खाना एसिडिटी होती है, खाना पचता नहीं है, डकारें आती हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको कम खाने की ज़रूरत है। देखो, खाना पचता कब नहीं है, खाना नहीं पचे और आपका वेट लॉस होने लग जाए तब तो खाना नहीं पचने की समस्या है। अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है और आप कह रहे हो खाना नहीं पचता, तो ये संभव नहीं है। आपको खाना प्रॉपर आंतों का मूवमेंट नहीं हो पाता है, जो खाना खाते वो आमाशय में पड़ा रहता है और आमाशय से एसिड खाने की नली की तरफ आने लग जाता है, जिससे एसिडिटी की संभावना होती है और पेट फूलने लग जाता है। तो आप एक तो थोड़ा थोड़ा खाना दिन में 3 से 4 बार खाएं, वसायुक्त खाना नहीं खाएं, खा के सोएं नहीं और खा के पानी न पिएं, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने वज़न को नियंत्रित करें, खाने की मात्रा को नियंत्रित करें। बिल्कुल। अच्छा, हमारे जो आज के विशेषज्ञ हैं उन्होंने जिस तरह से सवालों के जवाब दिए वो बहुत ही सामान्य तरीके से उन्होंने बताया और मतलब उनकी बातचीत से और उनके जवाबों से ऐसा लगा कि वे नहीं चाहते कि आप लोग ज़्यादा दवाइयों का सहारा लें, बल्कि आपको अपनी जीवन शैली, अपनी खान पान की आदतें सुधारने की ज़रूरत है और अपने रोज़मर्रा के जीवन में व्यायाम को भी शामिल करना चाहिए। तो हम डॉक्टर एस शर्मा जी से जानना चाहेंगे कि एंट्री से एग्ज़िट तक जो मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दुरुस्त रहे, एकदम सही तरीके से काम करे, तो मेरे को क्या क्या करना चाहिए अपने पूरी दिनचर्या में। देखो, आहार तंत्र है वो मुख्य द्वार से लगा के मल द्वार तक बड़ा लंबाई में फैला हुआ है। इसको सुरक्षित और स्वस्थ रखना है तो मेन खाने का ही ध्यान रखना है। खाना नियमित समय, खाने का समय निश्चित कर लें। ये नहीं हो कि कभी 8 बजे खा रहे हैं, कभी 11 बजे खा रहे हैं, कभी कैंसिल कर रहे हैं, कभी रात को 2 बजे खा रहे हैं। अगर आपके आमाशय को, आपके अंगों को इस बात का पता नहीं कि उनको कब काम करना पड़ेगा तो अनियंत्रित हो जाएंगे, वो अपने ढंग से काम नहीं करेंगे और आपको पाचन की प्रॉब्लम होगी। तो खाने के समय का एक निश्चित कर लें, चाहे उसके लिए आपको कैसे भी टाइम निकालना पड़े निकालें।
बहुत से लोग कहते हैं कि साहब व्यापार करते हैं, रात की 12 बजे आते हैं, टाइम नहीं मिलता, तो उनको इस ढंग से व्यवस्था करनी पड़ेगी। टिफ़िन और वहाँ दुकान पे मंगाएं, जहाँ व्यापार करते हैं वहाँ मंगाएं, और खाना समय पर खाएं। दूसरा, खाना कभी भी पेट भर के मत खाएं। आंतों पर इतना बोझ न डालें कि वो काम करते करते थक जाएं, तो कम मात्रा में खाएं। और पानी प्रचुर मात्रा में पिएं, लेकिन खाने के साथ न पिएं। खाने से 1 घंटे पहले पिएं या 1 घंटे बाद पीना शुरू करें, और 24 घंटे में 3 से 4 लीटर पानी अवश्य पिएं। और खाने में वसा की मात्रा कम से कम रखें, और किसी तरह का नशा उससे परहेज़ करें। मद्यपान हुआ, धूम्रपान हुआ, और तरह के जो नशे हैं उन सब से परहेज़ करें। नियमित व्यायाम, अगर आप जो कुछ भी इजीली कर सकें आपकी अवस्था के अनुसार से, नियमित वॉकिंग है, योगा है, और अन्य तरह की एक्सरसाइज हैं जो आप बिना किसी तकलीफ़ के नियमित रूप से कर सकें, वो नियमित रूप से करें। एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन अवश्य करें। और ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों की चिंता न करें। आज लेट नहीं लगी तो उसके लिए बहुत बड़ा चिंता हो गई, बहुत बड़ी टेंशन कर ली, फिर तरह तरह की समस्याएं और पैदा हो जाएंगी। तो खान पान का संतुलन, नियमित व्यायाम, नशे से दूरी एवं तनाव मुक्त जीवन अगर आप रखेंगे तो आपका आहार तंत्र बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल। तो आपको दवा की इतनी ज़रूरत संभवतः नहीं है, जो कि पेट की आम समस्याओं के सवाल थे, और हमारे एक्सपर्ट ने जो आपको सलाह दी है उस पर अमल कीजिए। आज नहीं तो कल धीरे धीरे इसका असर आपको दिखने लगेगा। डॉक्टर SS शर्मा जी को हम धन्यवाद कहेंगे। उन्होंने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और उन्हें अपना पाचन तंत्र दुरुस्त रखने के बारे में इतनी अच्छी जानकारी और टिप्स दिए। हेलो डॉक्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए पत्रिका टीवी और रखिए अपनी सेहत का ख्याल। नमस्कार।